नाउ अ शॉर्ट इनसाइट ऑन E20 फ्यूल्स, क्योंकि इनसे बचने का अब कोई रास्ता नहीं रहा। जो भी नॉन कंप्लायंट इंजन्स है उन सब में परफॉर्मेंस ड्रॉप, माइलेज ड्रॉप, करोजन इन प्लास्टिक एंड रबर पार्ट्स, और ये माइलेज ड्रॉप 10 to 15% है, और उसके साथ ही करोजन इन फ्यूल टैंक, डैमेज टू कैटालिटिक कन्वर्टर, फ्यूल पंप, फ्यूल लाइनिंग्स, फ्यूल इंजेक्टर्स, और यहाँ तक कि पिस्टन्स भी। अब बचा ही क्या है भाई। Now talking about my personal experience, I am using a VW Mio 1.2 liter MPI, और अब उसमें कुछ 10 to 15% का माइलेज ड्रॉप आ चुका है सिटी में। सो आई गेट अराउंड 6 to 7 kmpl। और बात करूँ तो सबसे ज़्यादा तो भाई RPM ड्रॉप हो रहे हैं। द कार वॉज वेरी वेल ट्यून्ड फॉर इंक्रीजिंग एवरी 10 kmpl फॉर 2000 RPM। सो इट वाज लाइक कि फर्स्ट गियर में 2000 आरपीएम पे 20, सेकेंड में 2000 पे 30, थर्ड में 40 एंड सो ऑन। लेकिन अब हो ये रहा है कि भाई 500 से 700 आरपीएम तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। सो नाउ इन सेकेंड गियर इंस्टेड ऑफ 2000 आरपीएम्स आई एम रीचिंग 20 ऑन अराउंड से 27 और इवन 2800 आरपीएम्स। बाकी सब गियर्स में ये थोड़ा कम है, पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड गियर में अगर कोई आगे टर्न मारना हो या कोई स्लो मूविंग ट्रैफिक हो या स्पीड ब्रेकर आ जाए तो तो अगर सेकेंड में रख के ही मैं अगर लेके जाऊँ और वो 15 के अराउंड भी अगर पहुँचे तो नॉकिंग चालू हो जाता है, जो कि पहले अराउंड 10 पे भी नहीं होता था। अब एक और ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो रेव मैचिंग जो करना पड़ता है कि अगर हाईवे पे या कहीं पे स्लो डाउन होना है कि फोर्थ या फिफ्थ में से अगर सेकंड या थर्ड में जाना हो, तो वो रेव मैचिंग के टाइम पे या तो आरपीएम कम हुए थोड़े तो नॉकिंग, और अगर थोड़े ज़्यादा हुए तो झटका मार के फिर वो आरपीएम लेवल में आते हैं। और तो और जब बाहर निकल के अगर फर्स्ट गियर में गाड़ी स्लो हो तो भी झटके लगते हैं, और कभी कभी नॉकिंग भी होती है। इंजन में नॉइज़ और वाइब्रेशन का तो बढ़ना पता ही है सबको, वो तो हो ही रहा है।